यूट्यूब फैमिली, आप सभी को पहले ज्योति पांडे का सादर प्रणाम है। छोटों का ढेर सारा आशीर्वाद है दोस्तों। और कैसे हैं आप लोग? ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। कुछ बातें आप लोगों के समक्ष में करना चाहती हूँ। और दोस्तों, कोई गलती हो तो क्षमा करिएगा। कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अपना अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। और ये मेरा पहला ब्लॉग है और मैं चाहूँगी कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों, क्योंकि मैं अपने बारे में कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ। आप लोगों से कुछ बातें आप लोगों के बीच में रखना चाहती हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, मेरा नाम तो आप लोग जानते हैं कि मेरा नाम है ज्योति पांडे। और मैं गोरखपुर से बिलोंग करती हूँ, गोरखनाथ शहर से बिलोंग करती हूँ। और अ, हम जैसे कि हम भाई बहन में बता दें दोस्तों, तो हम भाई बहन में हम लोग तीन तीन लोग हैं। और दो भाई हैं मेरे, छोटे हैं मुझसे, और मैं ही बड़ी हूँ। और मेरे घर में मेरे मम्मी पापा और भाई हैं दो, और एक भाई की शादी हो चुकी है। और मेरे डैडी हैं, मेरे मम्मी हैं, और मेरी दादी थी तो उनका वो एक्सपायर हो चुकी हैं। तो दोस्तों, और मेरे ससुराल में जो मेरी सास नहीं है, मेरी सास एक्सपायर हो चुकी हैं दोस्तों। और मेरे ससुराल में जेठ हैं, जेठानी हैं, और कोई नहीं है, ससुर जी हैं। और कोई नहीं है मेरे ससुराल में। जेठानी के 3-4 बच्चे हैं दोस्तों। और मैं बेंगलोर में रहती हूँ। और बहुत ही मतलब मुझे क्या है ना कि मैं ऐसी लड़की हूँ दोस्तों कि शुरू से ही मैं ऐसे परिवार के बीच पली बड़ी हूँ। एजुकेशन जो है मेरा वहीं बांस गांव से ही हुआ है। मतलब कि मेरे मायके से जो भी एजुकेशन था मेरा वहाँ से कंप्लीट किए। उसके बाद शादी हुई, थोड़ी कम उम्र में ही शादी हो गई थी, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पहले थोड़ा मतलब आज के 10-12 साल पहले जो है बहुत कम उम्र में शादी होती थी लड़कियों की। तो वैसे ही मेरी शादी हो गई। उसके बाद मैं अपने घर चली आई। उसके बाद की कहानी क्या है मैं बताऊंगी आगे आप लोगों को। तो दोस्तों, बता दूं मेरी यही थोड़ी सी स्टोरी है। और उसके बाद से मैं अभी बेंगलोर में हूँ। किसी काम भी है थोड़ा सा, और बच्चे को मैं पढ़ाती भी हूँ बेंगलोर में। और दोस्तों, मैं बता दूं आप लोगों से कि मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब रहती हूँ, लेकिन यार मैं पहले से ही ऐसी लड़की हूँ ना कि मैं इतनी स्ट्रांग हूँ ना, अपने आप में इतनी स्ट्रांग हूँ ना कि मुझे कितना हूँ कोई तकलीफ दे, कितना हूँ मुझे कोई बोले, कितना हूँ मुझे कोई दुख दे, मैं हमेशा सहने की क्षमता रखती हूँ। और मैं जो है ना, सच बोलना मुझे शुरू से ही आता है। और सच के आगे हार होती है, ये चीज़ भी मैंने सोशल मीडिया पे आके सीखी है, आप लोगों के बीच आके सीखी है। लेकिन अगर जो इस ब्लॉग पे आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमें मिला, तो मैं समझूंगी अपने आप को खुशनसीब कि मतलब मेरी जो फैमिली है वो मेरे साथ है। और जो मेरे लोग हैं, मुझे चाहने वाले लोग, वो मुझे प्यार करते हैं। और इस ब्लॉग को शेयर करके और अपना प्यार दुलार दे करके दोस्तों, आप लोग मुझे बता सकते हैं कि आप मुझे कितना प्यार करते हैं। मैं तो आप लोगों को बहुत ही मानती हूँ, बहुत ही सम्मान करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी फैमिली नहीं है मेरी। और मैं फैमिली में यहाँ पे अपनी यूट्यूब फैमिली में हर एक रिश्ता हमको मिला है, जिस रिश्ते की मैं अपेक्षा करती हूँ, और सारे रिश्ते मुझे यहाँ पे मिले हैं। तो मैं आप लोगों से यही हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करूँगी दोस्तों कि मैं रिएक्शन वीडियो बनाती हूँ। जैसे कि देखते हैं आप लोग, शॉर्ट पे भी मैं रिएक्शन देती हूँ, और लॉन्ग पे भी मैं रिएक्शन देती हूँ। तो दोस्तों, मैं जैसे कि आप लोगों को बता दूँ कि मेरी एक सिस्टर हैं जिनका नाम है अलका जायसवाल, जो यूट्यूबर हैं। और वो मेरी बहन है, और बता दूं आप लोगों से कि वो मुझे बहुत प्यार करती हैं। और अलका अलका दीदी क्या है ना, एक सच की मूर्ति, और या फिर देवी कह लें, जो भी कह लें आप लोगों से, वही चीज़ है जो मतलब लोगों का दर्द, कहते हैं ना, जो उस चीज़ से निकला होता है, जो उस पीड़ा से निकला होता है, वही समझता है दूसरों का दर्द, दूसरों की तकलीफ क्या होती है, वही आदमी समझ सकता है दोस्तों। तो मैं अलका दीदी को जितना मतलब अच्छा बोलूँ उतना ही कम है दोस्तों। बहुत अच्छी हैं वो, दिल की इतनी अच्छी है ना, कि दिल की इतनी कोमल है वो, कि मैं क्या ही बोलूँ दोस्तों। और उन्होंने मुझे डांटा भी है, बोला भी है, क्योंकि देखिए मुझसे बड़ा जो है, और मुझे अगर जो कोई चीज़ बताता है, कोई बात समझाता है, तो मैं उसका रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं मानती हूँ। अलका दीदी ने मुझे साफ मना किया है कि अब तुम किसी को
कुछ भी उल्टा-सीधा नहीं बोलोगी, तुम अपनी इमेज बनाओ, तुम अपनी जो है एक अलग दुनिया बनाओ और तुम्हारे इतने सारे चाहने वाले लोग हैं जो तुमको चाहते हैं और तुम अपनी एक अलग दुनिया बनाओ और अलग तरीके से तुम काम करो और मैं अलका दीदी की बातों का रिस्पेक्ट करती हूँ, जैसे वो बोली हैं दोस्तों उसी तरह से मैं काम करूँगी क्योंकि देखिए, मैं बड़ों की हमेशा इज़्ज़त की हूँ और बड़े जो कहते हैं शायद हमारी भलाई के लिए ये कहते हैं। तो दोस्तों देखिए मैं यहाँ पे ये भी स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि मालती को इंसाफ तो मिलेगा ही क्योंकि ऊपर वाला बैठ के देख रहा है और मैं युवराज बाबू के लिए हमेशा खड़ी हूँ। और दोस्तों और एक बात मैं आप लोगों को बताती हूँ, मैं सच्चाई बोलती तो लोगों को कड़वा लगता और मैं यही ये जो मेरी अलका दीदी है ना बहुत दिल की बहुत अच्छी है यार, अपना चैनल मोनेटाइज करके दूसरे को दी है ये, दूसरों के लिए हमेशा दिन रात लड़ती रहती हैं और उनको उल्टा-सीधा लोग बोलते हैं क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो सच सच बोलता है ना उसका बोलबाला नहीं होता है और झूठ हमेशा जीतता है, ठीक है? कलयुग में, कलयुग की बात आप लोगों से बता रहे हैं। लेकिन अलका दीदी मेरी ऐसी हैं कि मैं उनको समझ चुकी हूँ, जान चुकी हूँ दोस्तों बहुत अच्छी हैं दिल की और उनको कोई गलत बोलेगा ना तो मैं उसको तो छोड़ूँगी नहीं पहली बात, ठीक है? मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ, इसके लिए मुझे कहीं भी जाना पड़ेगा ना मैं जाऊँगी। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि लोग समझते हैं ना कि मैं बहुत हल्की लड़की हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है ना, मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। तो ये चीज़ गलत है, लोगों की सोच गलत है। अगर जो मेरे ऊपर आ जाए या फिर मेरे मतलब मेरी इज़्ज़त के ऊपर या फिर किसी चीज़ के ऊपर अगर जो किसी ने भी आँच लाने की कोशिश की, मैं वहाँ तक पहुँच सकती हूँ जहाँ तक किसी की सोच नहीं पहुँच सकती है, ठीक है? बस मैं किसी का बुरा नहीं चाहती हूँ, तो भगवान मेरे साथ भी कभी बुरा होने नहीं देंगे, ये तो मुझे पूरा यकीन है। और अलका दीदी ऐसी है ना कि उनसे हिम्मत मिलती है यार, हिम्मत मिलती है। अलका जैसी औरत अगर जिस दुनिया में सभी लोग हो जाए ना, तो हिम्मत और हौसला हमारा हमेशा बढ़ता रहेगा हम लड़कियों का दोस्तों। और मेरी अलका दीदी का भी आप लोग सपोर्ट करिए, जाइए देखिए उनको कि वो कैसी हैं और वो मतलब कितनी अच्छी हैं वो और कितना लड़ाई लड़ती हैं दूसरों के लिए। तो दोस्तों मैं चाहूँगी कि आप लोग मेरी रियलिटी को पहचानें और मुझसे प्यार करें, आप लोग मेरी चीज़ों को वो करें और मैं गंदगी में अब नहीं पड़ूँगी दोस्तों, गंदगी में ढेला मुझे नहीं मानना है, जैसे कि चींटा अपने ऊपर पड़े, गंदगी से दूर रहना है। मैं यही कहूँगी, किसी को भी मैं नहीं बोलूँगी, एकदम सच बोलना ही छोड़ दूँगी, झूठे बोलूँगी या झूठे तारीफ़ सबको कर दूँगी, चाहे झूठे बोलूँगी, तो भाई झूठ को आप लोग पसंद करते हैं तो वही चीज़ करूँगी। लेकिन हाँ, अब सच बोलना मैं छोड़ दूँगी दोस्तों। और आप लोग कैसे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपनी इस बहन पे अपनी कृपा दृष्टि और प्यार दुलार बनाए रहिएगा। हमारी अलका दीदी बहुत अच्छी हैं और हॉस्पिटल में थी और बहुत ही डिस्टर्ब थी बेचारी, भगवान करे कि वो सुखी रहें और खुश रहें और उनकी ज़िंदगी में कभी किसी की बुरी नज़र ना लगे और ऐसे ही वो सच के लिए, इंसाफ के लिए, किसी की बेटी के लिए, किसी की बहन के लिए वो लड़ती रहें। और अलका दीदी के साथ कौन-कौन है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम है।